हे कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, न ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधाता का इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। कितना महान सत्य प्रभु ने सहज ही कह दिया। वो कैसे भगवान? देवी, समस्त भय, चिंता, कलेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्मयोग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है भगवान? लाभ यही है देवी कि कर्मयोग जिनको प्रभु यही रहस्य समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम इंद्रलोक दिव्यास्त्र पाने के लिए गए थे, तब उर्वशी के मोहजाल में नहीं फंसे थे, उर्वशी से मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन निरासक्त था। मैं तो यहाँ अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। तो क्या पृथ्वी लोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामातुर स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? परंतु देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं हुए थे, परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो? उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो। इसका कारण जानना चाहोगे? हाँ केशव। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया। क्या कहा? कर्म योग से मन काबू में रहता है? हाँ अर्जुन, कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार पत्थर के एक मजबूत चट्टान को नदी की तूफानी लहरें भी विचलित नहीं कर सकती, अथवा बहुत बड़ा जल प्रपात भी जिस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार कर्मयोगी का मन भी न बाढ़ से विचलित हो सकता है और न भावनाओं के वेग से खंडित हो सकता है। हे पार्थ, इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो। और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बांधे जाओगे। ये क्या कह रहा है कृष्ण? ऐसा लगता है मेरे प्रिय पांडु के निष्पाप पुत्र अर्जुन को कृष्ण उलझाने का प्रयास कर रहा है। युद्ध के लिए तैयार कराने हेतु भूल भुलैया में फंसा रहा है। हे केशव, तुम मुझे कौन सी भूल भुलैया में डाल रहे हो?
देख लिया संजय, अर्जुन के मन में भी संदेह का निर्माण हुआ है। उसे पता चल गया है कि कृष्ण गोलमोल बातें कर रहा है। हे केशव, कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होगा, ये कैसे संभव? उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है, तो कर्म ही क्यों करे? क्योंकि